हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते, तो मैं आज सोचा कि कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ और ये जानकारी के थ्रू आपको थंबनेल देख के पता भी चल गया होगा कि आज किस रिगार्डिंग बात किया जाएगा। बात आज इसके रिगार्डिंग किया जाएगा कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट। ऐसे तो पासपोर्ट कई तरह के होते हैं। पासपोर्ट आप देखेंगे तो जनरली जो अभी इंडिया में पाए जाते हैं, जो इंडिया में पासपोर्ट इशू होते हैं वो 3 तरह के इशू होते हैं। चौथे पे भी बात चल रही है। तो ये 3 और 4 तरह की जो पासपोर्ट है, मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज जो एक जर्नल ऑर्डिनरी जो पासपोर्ट होता है, जो सभी भारतवासियों के लिए इशू होता है, उस पासपोर्ट में भी 2 कैटेगरी होती है। जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, जनरली आपने देखा होगा सबके पास, हम सबके पास वही रहता है। हम लोग कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते। स्पेशल कैटेगरी के लिए 2 अलग पासपोर्ट बनाए गए हैं, जो वाइट और अपना ऑरेंज कलर के होते हैं। ऑरेंज का वो बोल सकते हैं कि मैरून कलर के होते हैं, मैरून कलर के ही होते हैं वो पासपोर्ट। तो आज हम लोग ब्लू कलर के पासपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ब्लू कलर में 2 टाइप होते हैं, एक ECR और एक ECNR। इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये दोनों कैसे, किस टाइप के लोग को ये मिल सकता है ECNR और किसको ECR मिलेगा, आज इसी बारे में जानकारी आपको दूंगा मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके भी बताइए। और मुझे जो है, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों का कोई भी क्यूरी रहे, कोई भी आपके पास डाउट हो तो वो डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे मैसेज करिए, DM करिए, मैं वहाँ से आपकी डाउट को जो है क्लियर कर दिया करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है पासपोर्ट का ECNR जो पासपोर्ट होता है उसके बारे में जानते हैं कि ECNR पासपोर्ट किनको मिलता है। वैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ECNR पासपोर्ट, जैसा आप लोग जानते हुए मैं क्लियर भी करता हूँ, ECNR पासपोर्ट जो कैटेगरी बनाई गई है ECNR की, ECNR का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड मतलब इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें वो इमिग्रेशन नहीं जो एयरपोर्ट पे होता है। एयरपोर्ट पे तो सभी लोगों को इमिग्रेशन कराना होता है। ये वो इमिग्रेशन है जो आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद से भी एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, उसमें उन बंदों का इमिग्रेशन किया जाता है। इमिग्रेशन के अलग फ़ायदे होते हैं, उसमें इंश्योरेंस दिया जाता है कि ये बंदा अगर इस कंपनी में जा रहा है तो ये इमिग्रेशन का जो मसला है मैं आपको ECR पासपोर्ट जो होंगे ECR वाले, उसके बाद से मैं उसको समझा दूँगा। तो ECNR इमिग्रेशन नॉट चेक रिक्वायर्ड जो पासपोर्ट होते हैं वो किन को मिलते हैं, आखिर कौन वो ये पासपोर्ट पाने के एलिजिबल होते हैं। तो वेरी सिंपल, अपने इंडिया में जो रूल है वो, अगर आदमी जो है, जो भी आदमी है जो पासपोर्ट का आपको अप्लाई करना चाह रहा है, अगर वो 10वीं पास है या 10वीं से ज़्यादा उसका क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास है या 10वीं से ज़्यादा उसका क्वालिफिकेशन है, तो वो एलिजिबल है कि उसको जो है ECNR पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन ECNR पासपोर्ट जो है, कई लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, उनको भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ पे जो आप जो फॉर्म भरते हैं या जो भी चीज़ जब आप ऑनलाइन करते हैं, खुद से ऑनलाइन करें या किसी एजेंट के थ्रू ऑनलाइन कराएं, किसी दुकान के थ्रू ऑनलाइन कराएं, तो ऑनलाइन जब कराते हो टाइम आपको आपका सर्टिफिकेट देना होता है, 10वीं 12वीं या फिर आपने 15वीं पढ़ा मतलब ग्रेजुएट हैं, तो वो भी आप उनको दे दीजिए। और उस पर एक टिक मार्क होता है कि मुझे जो है मैं एलिजिबल हूँ, मुझे ECNR पासपोर्ट इशू होना चाहिए। ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखिएगा। जब भी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ भी बोलिएगा, ताकि आगे चल के ना पता चलता है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनका ECR पासपोर्ट जो है इशू हो जाता है, फिर बाद में उसको दोबारा से उसको सरेंडर करके फिर दोबारा नए प्रोसेस के साथ में वो अप्लाई करते हैं, तो फिर उनको ECNR आता है। तो ये चीज़ आप जब भी पासपोर्ट बनवाएं जाए तो ध्यान में रखें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ज़रूर शो करें और ECNR पासपोर्ट मिलेगा। ECNR पासपोर्ट मिलने के जो फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तो एक तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है, कहीं का भी, कहीं मतलब अब्रॉड कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं, आपको जो है वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा, आपका प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। जैसे वीज़ा आया आप टिकट बनाए जा सकते हैं, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड अगर आपका पासपोर्ट है तो ये बेनिफिट है कि ये एकदम स्मूथ हो जाता है। आपका वीज़ा लगा, आप ट्रैवल करिए। कोई भी जो ये मतलब एक तो प्री डॉट ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो ECR पासपोर्ट होते हैं उनके लिए, तो ECR वालों के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये ECNR कैसे होता है, क्या होता है पासपोर्ट, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं ECR पासपोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ECR पासपोर्ट उनके इशू होता है जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या जो पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, 10वीं के अंडर में होते हैं, 9 पढ़े लिखे हैं या 10 फेल होते हैं, 8 पढ़े लिखे होते हैं या कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, उनको इशू होता है ECR पासपोर्ट।
ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक चीज़ है बताने के लिए कि आप इलिटरेट हैं, आप लिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं। ये दो चीज़ें दर्शाने के लिए ये पासपोर्ट की कैटेगरी डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ECR पासपोर्ट है तो घबराने की बात नहीं, हमारा ECR पासपोर्ट है तो हम नहीं जा सकते। हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आप जा सकते हैं कहीं भी, ईजिली आप भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है, आप तो समझ गए होंगे कि अगर आप 10वीं नहीं पढ़े हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ECR पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 10वीं नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए भी ECNR पासपोर्ट आता है, उनको भी पासपोर्ट, उनका भी ECNR हो जाता है। उसका अलग कैटेगरी है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, अंगूठा छाप हैं, तो भी आपका पासपोर्ट जो है ECNR आ सकता है। ECR पासपोर्ट वालों के लिए जो है, उनके लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो गवर्नमेंट ने करके रखा है। पता है क्या है कि अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपके लिए एक और बेनिफिट ये है कि आपका इमिग्रेशन होगा तो आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पूरा डिटेल्स जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो E-माइग्रेट की साइट है, उस पर पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा वो इमिग्रेशन करने के टाइम में कि आप इस कंपनी में जा रहे हैं, इस ऑफिस के द्वारा आपका वीज़ा लगा है। और जो ECNR वाले होते हैं ना, वो जिस कंट्री का वीज़ा लगा है उस कंट्री के कॉन्सुलेट के पास आपका डिटेल्स रहता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते वहाँ पे जो है जब इमिग्रेशन होता है तो उसमें थप्पा लगता है तो उनके पास डिटेल जाता है कि आदमी इस कंट्री में जा रहा है, काम करने जा रहा है। लेकिन ECR वालों का पहले ही, फ्लाइट से पहले उनका पूरा डिटेल्स जो है, कंपनी का पूरा डिटेल्स और ये जो कैंडिडेट है इनका भी डिटेल्स चला जाता है इंडियन गवर्नमेंट के पास, जो E-माइग्रेट की साइट है, कि ये आदमी जा रहा है जॉब प्रोसेस के लिए, जॉब करने के लिए विदेश में जा रहा है, इस कंट्री में जा रहा है, इस कंपनी में जा रहा है, सैलरी इतनी है, इस काम में जा रहा है। सब चीज़ें इमिग्रेशन, अगर आपके पास पेपर रहेगा तो आप देखेंगे उनमें हर चीज़ें लिखी हुई रहती है क्लियरली कि आप इस कंट्री में ये काम में और इस कंपनी में जा रहे हैं और फलाने ऑफिस के द्वारा आपका इमिग्रेशन किया गया है, जो उसने मतलब सबमिट किया, जो एजेंट है। तो ये फ़ायदे भी होते हैं। और उसके बाद से प्लस पॉइंट आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। जो ECR वाले होते हैं उनको अभी जैसे इमिग्रेशन के साथ उनका इंश्योरेंस भी एक आ जाता है, जो इंश्योरेंस भी वैलिड है, उसका भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। मतलब टफ होता है उसको गेन करना, ये सब चीज़ें, लेकिन आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। आप उस इंश्योरेंस पर अगर वहाँ जाते हैं, दूसरे देश में कोई दिक्कत हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ जाके दूसरे देश में काम वो नहीं मिलता है तो भी आप E-माइग्रेट की साइट पे ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे भी है ECR पासपोर्ट के, तो हम कम नहीं आंक सकते हैं। इस जो है सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो इसमें ECNR पासपोर्ट वाले जो है ये बेनिफिट से बंद रह जाते हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन ECR वालों को ये बेनिफिट मिलता है। तो ECR वालों के लिए तो ये बड़ी बात है। तो लोग डिस्क्रिमिनेट करते भाई ECR पासपोर्ट है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट उनको सहूलियत देती है कि उनकी पूरी डिटेल्स उनके पास रह जाती है, उनको इंश्योरेंस किया जाता है। ECR वाले इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ECR और ECNR के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी और ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा आखिर ECR और ECNR क्या होते हैं। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ECNR उनको मिलता है जो 10वीं से एबव पढ़े होते हैं या 10वीं पास होते हैं कम से कम, उनका पासपोर्ट ECNR आता है। और जो लोग 10वीं से कम पढ़े लिखे रहते हैं या इलिटरेट रहते हैं या अंगूठा छाप रहते हैं, उनको आता है ECR पासपोर्ट। और एक और चीज़ जो मैंने बताया, इंश्योरेंस होता है और इमिग्रेशन होता है, सब डिटेल्स आता है। तीसरी एक और चीज़ होती है जो P.डॉट ट्रेनिंग की अभी सुविधा स्टार्ट की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई भी ECR पासपोर्ट वाले जा रहे हैं तो उनका P.डॉट ट्रेनिंग हो, मतलब प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको इस ट्रेनिंग में बताया। हालांकि कई ऑफिस वाले अभी नहीं कराते हैं, फिर कभी कानून स्ट्रिक्ट होता है तो फिर करना पड़ता है उनको। मुंबई में भी कई जगह सेंटर हैं, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, पूरे दिन भर की खाना पीना रहना सब फ्री रहता है ECR पासपोर्ट वालों का। वो ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि अगर आप दूसरी कंट्री में जहाँ भी आप काम करने जा रहे हैं, जहाँ का आपका इमिग्रेशन हो रहा है, तो उस अगर कंपनी में आप जा रहे हैं, आपको वहाँ पे उस कंट्री में, उस कंपनी में कोई भी दिक्कत हो तो आप कैसे इंडियन एम्बेसी को वहाँ कांटेक्ट करेंगे, क्या क्या हेल्पलाइन नंबर हो, सब चीज़ आपको वहाँ पे डिटेल से समझाया जाता है। आप मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो ECR पासपोर्ट वाले रहें, जो कम पढ़े लिखे लोग हों, उनको सहूलियत मिले। वो अपना अगर कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्टली कहीं भी कांटेक्ट कर लें, वो चाहे ईमेल से, चाहे फ़ोन से, चाहे वहाँ विजिट करके इंडियन एम्बेसी जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे एम्बेसी में कांटेक्ट कर लें। तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं ECR पासपोर्ट वालों के। तो आशा करता हूँ कि अगर आपका कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न रहा होगा ECR और ECNR पासपोर्ट को लेके, तो आज वो क्लियर हो गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ
चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अगर कोई भी आपके डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझे इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है वहाँ पे मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए और मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। और अब इसके बाद भी वीडियो आने वाली है, वो जो वीडियो आएगी वो इसके लिए आएगी कि पासपोर्ट जो होते हैं, जो मैंने बताया आपको कि ECNR पासपोर्ट भी बिना पढ़े लिखे लोगों का भी ECNR पासपोर्ट हो जाएगा। कैसे होगा ECNR पासपोर्ट, क्या होगा प्रोसेस, वो चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।